गिरधारी गोपी जन वल्लभ गिरधारी। वो शिफ्ट करना है कुछ इलेक्ट्रिक लगेगा। यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरधारी गोपी जन वल्लभ गिरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना। भगवद गीता। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। भगवद गीता। यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Rama Rama Hare Hare. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। श्रीमद भगवद गीता यथारूप की जय। और प्रेमानंदे। प्रभु आप अनाउंस करेगी या मैं बोलूं? पुस्तकों के विषय में आप अनाउंस करेंगे कि मैं बोलूं? आप ही बोल सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए थोड़ा तो 5-10 मिनट ऊपर जाना ही पड़ेगा आपको। हाँ, क्योंकि समय कम है। मैं आपका इंट्रोडक्शन दे तो फिर थोड़ा प्रवचन 7:45 और मतलब 50 थोड़ा ऊपर ही जाएगा। ठीक है। पुस्तक का आप अनाउंस कर दीजिएगा बाद में। आप तुरंत चले जाएंगे क्या? मैं बैठा रहूँगा, लेकिन आप अनाउंस करेंगे वो अच्छा रहेगा पुस्तक का। नहीं, आप ही कर दीजिए। नहीं फिर तो वो आप अच्छा रहेंगे नहीं रहेगा। बोलिए, मैं बोलूँगा उसका विषय। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि नर्मदापुरम शहर में गुजरात से प्रभु जी पधारे हैं अपना साधु संग सत्संग प्रदान करने के लिए। तो प्रभु जी जब अपनी पढ़ाई कर रहे थे गुजरात में वल्लभ विद्यानगर शहर में, तब वो कुछ भक्तों के संग को प्राप्त किया उन्होंने। उसके पश्चात उन्होंने पूर्णकालिक अपना जीवन भगवान की सेवा में समर्पित करने का निश्चय किया। प्रभु जी उस समय इंजीनियरिंग कर रहे थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे, और उन्होंने ये निर्णय लिया कि अपना जीवन साधु संग प्रदान करने के लिए, अन्यों का कल्याण करने के लिए वो समर्पित कर रहे हैं। युवा अवस्था में ही प्रभु जी ने ब्रह्मचर्य अपना लिया था और बाद में गुरुकुल में बच्चों को प्रशिक्षण दिया। और कृषि समुदाय में ऐसा समुदाय कई जगह पर है, यहाँ मध्य प्रदेश में भी है, गुजरात में भी है। तो प्रभु जी गुजरात में थे, वहीं पर गुरुकुल भी था और प्रभु जी ऐसे भक्त समुदाय को मार्गदर्शन देते थे। तो कुछ समय से प्रभु जी अभी इस प्रकार से अलग अलग जगह जाकर प्रचार कर रहे हैं। तो हमारा परम सौभाग्य है प्रभु जी हमारे बीच में। कृपया सभी भक्त ध्यान पूर्वक सुनिएगा, अपने अपने मोबाइल साइलेंट कर लीजिएगा सबसे पहले, और जो बच्चे हैं जिनके पास उनका ध्यान रखिएगा। ध्यान पूर्वक श्रवण आप भी करिए, अन्यों को भी श्रवण करने में समस्या नहीं हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप लोगों का भी लाभ होगा अगर ध्यान से सुनेंगे तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव है। बड़ा ही शुभ अवसर है जब हम भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण कीर्तन कर सकते हैं। और हमारा श्रवण कीर्तन तभी सफल है जब हम कृष्ण की ओर आगे बढ़ते हैं, अन्यथा भगवान के विषय में सुनना कभी नुकसानदायी नहीं है, लेकिन उतना फलदायी नहीं रहेगा। अगर हम कृष्ण की ओर आगे बढ़ते नहीं है तो क्या फायदा। फिर वो ऐसा ही हो जाएगा जैसे अन्य उत्सव आते हैं उसको हम मनाते हैं, ऐसे ही जन्माष्टमी आया हमने मनाया और चली गई। तो ये जन्माष्टमी के अवसर पर हम भगवान के विषय में सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, कम से कम इतना सोच सकते हैं कि पूरे भारत में इतने सारे लोग क्यों कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाते हैं। कम से कम इतना प्रश्न हमारे दिमाग में उठा सकते हैं। मैं उसको जानने का तो प्रयास करूं कि क्यों इतने लोग ये जन्माष्टमी महोत्सव मनाते हैं। मैं जब छोटा बच्चा था तो मुझे खाली जन्माष्टमी है इतना ही पता चलता था, और जन्माष्टमी मतलब कृष्ण का प्रागट्य दिन है ये भी पता नहीं चलता था। बस जन्माष्टमी आई, कुछ अवसर है, माता घर में कुछ बनाएगी, उसको अच्छा व्यंजन बनाएगी, उसको ग्रहण करना है, या तो एकादशी प्रसाद बनाएगी उसको लेना है, और बस इस प्रकार से पालन करना है। लेकिन कुछ पता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे बड़े होते गए, और विशेषकर से जब मैं इस्कॉन के संपर्क में आया और ये भगवद गीता यथारूप पढ़ी और अन्य भक्तों को मिला, तो फिर जन्माष्टमी क्या है, उसका कैसे पालन करना चाहिए, क्यों पालन करना चाहिए, उसका पालन करने से क्या लाभ है, ये सब विशेषतया मैं समझ पाया। आप देखेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव, ये जो उत्सव है इसमें इस्कॉन में इसके ऊपर बहुत बल दिया जाता है कि वो उत्सव खाली मटकी फोड़ तक ना रहे। बहुत सारे लोग ये उत्सव मनाते हैं और उनका उत्सव में एक ही कार्यक्रम होता है, मटकी फोड़, और बस उत्सव पूरा हो गया। और मटकी फोड़ के लिए फंड इकट्ठा करते हैं और मज़ा करते हैं और भूल जाते हैं, या कई लोग घूमने जाते हैं, कई लोग जुआ खेलते हैं, और इस प्रकार से बस इसमें ही वो संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन इस प्रकार से करने से कुछ लाभ नहीं होने वाला। हम लोग एक विशेष पल देते कि हम उसको समझे कि ये क्या है, जन्माष्टमी क्या है, श्री कृष्ण कौन है, हमें क्यों श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए। हमको तो अभी समस्या है कि हमारा EMI अर्थात हमारी लोन इतनी बढ़ गई है कि उसको भरने में ही हमको बहुत समस्या हो रही है। या तो किसी को वृद्धावस्था है तो मेरे वृद्धावस्था में मुझे डायबिटीज सता रही है, मुझे BP सता रहा है, या 1000 प्रकार की बीमारी सता रही है। तब ऐसे समय में मैं कृष्ण के विषय में क्यों सुनूं, वो सुनने से क्या लाभ होगा, क्या उस सुनने से मेरी बीमारियां चली जाएगी। तो
ये प्रश्न उठता है। तो ये प्रश्न का जवाब है हाँ, श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करने से हम इससे मुक्त हो सकते हैं। कैसे मुक्त हो सकते हैं? अगर भगवद गीता यथारूप पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। अन्य भगवद गीता पढ़ने से कोई गारंटी नहीं देता मैं, क्योंकि ये यथारूप है तो आपको यथारूप ज्ञान देगी और इससे हम समझ पाएंगे। कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो भगवान समझाते हैं कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, वो कोई साधारण शिशु की तरह नहीं। अन्य शिशु जन्म लेता है, बड़ा होता है और परिवार पालन करता है, वृद्ध होकर मर जाता है, और वो भी कैसे? अपने कर्म फलों के कारण। लेकिन भगवान समझा रहे हैं कि मेरा जब जन्म है या तो भगवान का जो प्रकट होना है वो इस प्रकार का नहीं। भगवान समझाते हैं, अजो अपि सन्नव्य आत्मा, मैं अज हूँ, मैं अजन्मा हूँ, लेकिन मैं मेरी इच्छा से प्रकट होता हूँ। अच्छा, अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं तो कैसे समझे कि हम भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं? ऐसे तो कोई भी कह सकता है, मैं कह सकता हूँ कि मैं मेरी इच्छा से प्रकट होता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कैसे हम समझ सकते हैं? तो भगवान ने क्या कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम। तो जब जब धर्म की ग्लानि होती है, भगवान अपनी इच्छा से आते हैं। भगवान को कोई ऑर्डर नहीं करता अभी आपको जाना पड़ेगा। भगवान अपनी इच्छा से आते हैं। और कहाँ आते हैं? जहाँ जहाँ धर्म की ग्लानि होती है, जब जब ग्लानि होती है तब तब। और भगवान उस रूप में प्रकट होते हैं जिस जिस रूप में उनके भक्त चाहते हैं उनको देख। तो विशेष करके कृष्ण जन्माष्टमी है, तो कृष्ण जिस रूप में प्रकट हुए और जो लीलाएं किया उसके विषय में हम कुछ चर्चा करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को यहाँ प्रकट होने के लिए देवी देवता सब प्रार्थना करते हैं। तो राजा कंस था और उसका उपद्रव बढ़ चुका था और भूमि देवी सब असुरी देवताओं का भार नहीं ग्रहण कर पा रही थी। तो भूमि देवी ने गाय का रूप धारण किया और सभी देवताओं के साथ में लेके वो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को प्रार्थना किया कि हे प्रभु, अभी ये हमारे से सहन नहीं होता, कुछ कीजिए। तो ब्रह्मा जी सबको लेके क्षीर सागर में जाते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं कि भगवान कुछ कीजिए। या असुरी देवताओं ने, असुरी राजाओं ने इतनी यातनाएं फैला के रखी है कि अभी हम कुछ भजन साधन नहीं कर सकते। तो भगवान कहते हैं आप लोग चिंता मत करो, मैं अभी थोड़े ही समय में प्रकट होने वाला हूँ, आप लोग जाइए, आप लोग निश्चिंत हो जाइए। और भगवान लंबी वार्तालाप करते हैं, उनको आश्वासन देते हैं। तो देखिए, भगवान के भक्त होते हैं, उनको विश्वास है भगवान के वाक्यों में। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो भगवान के भक्तों को पता है कि हम अगर भगवान की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो भगवान हमारा रक्षण पोषण ध्यान रखेंगे। तो भगवान हमारा रक्षण करेंगे। और अगर भगवान ही नहीं चाहते कि हमारा रक्षण हो तो दुनिया की कौन सी ताकतें हमको बचा सकती है? क्योंकि वो परमेश्वर है, ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण परमेश्वर है। तो अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो और कौन हमको बचा सकता है? तो भगवान के भक्त होते हैं, वो यदि मुश्किल में भी हो
तो अन्य किसी के आश्रय में नहीं जाते, क्योंकि बाकी सब हमको बचा नहीं सकते। वो लिख सकते हैं, कोई भी स्लोगन लिख सकते हैं, जैसे स्कूल में लिखा रहता है स्वाविद्या विमुक्त है, या तो बीमा पॉलिसी वाले लिखते हैं कि योग क्षेम वहाम्यहम्, या तो ऐसे बहुत सारे लोग बहुत कुछ भगवद गीता से उपनिषदों से निकाल के लिख सकते हैं, लेकिन वास्तव में हमारी कौन रक्षा कर सकता है? किसकी ताकत है हमको बचा सकता है? हमको वृद्धावस्था है कि मरना पड़ेगा और कष्ट सहन करने पड़ेंगे, कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता। एकमात्र कृष्ण है जो हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान के भक्त होते हैं, उनके पास जाते हैं, और भगवान को जैसे ही प्रार्थना किया तुरंत भगवान हाँ बोल दिया, हाँ मैं आऊँगा, मैं प्रकट होगा। और भगवान ने पूरी डिटेल बताई कि कब प्रकट होगा, कैसे प्रकट होगा, कहाँ प्रकट होगा, और फिर सब देवता वापस आते। तो दूसरी ओर हम देखते हैं कि कंस वो अपनी बहन देवकी को उनका विवाह कराया वसुदेव जी के साथ, और उनको खुद लेके जा रहा था रथ में बिठा के उनके ससुराल में छोड़ने के लिए। लेकिन उसी समय आकाशवाणी होती है। क्या आकाशवाणी होती है? हे मूर्ख कंस, तुम जिसको अभी इतने प्रेम से लेके जा रहे हो उसका ही 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। तो कंस बड़े प्यार से लेके जा रहा था, और बहुत सारी डॉवरी, क्या बोलते हैं, दहेज, बहुत बड़ा दहेज दिया था उसकी बहन को। लेकिन जैसे ही ये वस्तु सुनी, आकाशवाणी सुनी, अरे इसका 8वां पुत्र मुझे मारेगा, तो पूरा बदल गया, उसका पूरा जो विचारधारा था बदल। तो आसुरिक स्वभाव है, जो भी भगवान का भक्त नहीं है उसकी ये वृत्ति है। जब तक मेरे काम में आ रहा है तो ठीक है, मेरे काम में नहीं आ रहा तो उड़ाओ उसको, वो आसुरिक स्वभाव है। तो कंस था, वो बड़ा प्रेम कर रहा था, जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक, और तुम मेरी मृत्यु का कारण बनोगे, तो मेरी मृत्यु का तुम कारण बनो, इसके पहले मैं तुमको ही मार देता हूं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो कंस ने सोचा मैं देवकी को ही खत्म कर देता। तो वसुदेव बीच में आते हैं। वसुदेव कहते हैं, अरे रुको रुको रुको, तुम इतने महान राजा हो। वो अंदर से क्रोधित है वसुदेव जी, लेकिन उनको पता है कि इसको कैसे समझाया जाए। तो बोलते हैं कि तुम इतने महान राजा हो, तुम्हारी इतनी प्रतिष्ठा है, और तुम एक स्त्री को मारोगे, ये तो अच्छी बात नहीं। और किस लिए मार रहे हो? एक आकाशवाणी हुई जिसकी कोई गारंटी नहीं है, और मृत्यु तो अवश्यंभावी है, किसकी मृत्यु नहीं आई? सबकी मृत्यु आने वाली है एक ना एक दिन। तो तुम क्यों डरते हो इतने मृत्यु से? तुम कुछ भी कर दोगे, मृत्यु नहीं रुक पाएगी। तो ऐसे तो कंस बुद्धिशाली था, कंस को ये सब कुछ पता था, लेकिन अभी उसकी बुद्धि थी वो डर के कारण कि ये मेरी मृत्यु का कारण है और मुझे जीना है, अर्थात इंद्रिय भोग करना है, तो उसके कारण उसकी मति मारी गई थी। इसलिए वो समझ नहीं पा रहा था। वसुदेव जी जो कह रहे हैं उसको कंस समझ नहीं पा रहा था। तो हम भी देखते हैं भक्त लोग बाहर जाते हैं प्रचार करने के लिए, कितने लोगों को मिलते हैं, कितना समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कौन समझ पाते हैं? जिनकी बुद्धि इंद्रिय भोगों से इंद्रिय भोगों से भ्रमित नहीं हो गई, जो आधुनिक चकाचौंध में पागल नहीं हो गए, अभी भी भगवान के प्रति कुछ श्रद्धा बची है, शास्त्र में कुछ श्रद्धा बची है, वो लोग इसको मानते हैं। लेकिन
जैसे भगवत गीता में भगवान और एक श्लोक बताते, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम दयापहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि एके पूर्व। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम दयापहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समादो न विधीयते। तो उनकी बुद्धि, जिनकी बुद्धि भोग ऐश्वर्य में प्रसक्ता नाम आसक्त हो गई है, वो लोग भगवान को नहीं समझ पाते। उनको कोई समझाने जाता है तो भी नहीं समझ पाते। तो यहाँ पर कंस उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है कि कैसी बुद्धि होती है। तो आधुनिक सभ्यता में हम देखते हैं ऐसे ही लोग हैं, इनको कितना प्रयास करते हैं, लेकिन उनको ये सब नहीं दिखता कि भाई मृत्यु तो आने वाली है, मैं कब तक टालूंगा, मैं कितनी डाई लगा दूंगा, कितना कुछ भी कर दूंगा, कितनी जिम में जाऊं, लेकिन मृत्यु से मैं नहीं बच सकता। तो वसुदेव जी इस प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कंस कहाँ सुनने वाला था, उसकी बुद्धि मारी गई थी, तो वो तो तैयार है मानने के। तो वसुदेव जी देखते कि ये नहीं सुनने वाला, तो फिर वसुदेव कोई ना कोई चारा तो निकालना पड़ेगा। तो वो दूसरा चारा निकालते हैं कि ठीक है, चलो तुमको इसमें भी विश्वास नहीं है, तो मैं तुमको वचन देता हूं कि ये देवकी के जितने पुत्र होंगे वो सब मैं तुमको सौंप दूंगा। तुमको देवकी से तो भय नहीं है ना, देवकी के पुत्रों से भय है, मैं उसके सब पुत्र तुमको सौंप दूंगा, तुम उसको छोड़ दो। और कंस को थोड़ा वसुदेव जी के पर उनकी बातों पर विश्वास था, तो उसने छोड़ दिया और उनको उनके घर जाने दिया। बाद में वसुदेव जी जब पहला पुत्र हुआ और लेके आए, तो कंस आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसा भी कोई व्यक्ति होता है इतना वचन पालन करने वाला। तो कंस बोलता है ठीक है, आप ये पहले पुत्र को वापस ले जाइए, मुझे पहले पुत्र से कहाँ समस्या है, मुझे तो 8वें से समस्या है। तो कंस के अंदर इतनी अच्छी भावना आ गई, लेकिन वसुदेव जी को पता था कि ये असुर और राजा, मतलब राजा के जो राजनीतिक होता है उसके वाक्यों में कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अभी ऐसे बोल रहे हैं, कल ऐसे बोलेंगे, फिर ऐसे बोलेंगे, फिर ऐसे बोलेंगे, और वैसा ही हुआ। नारद मुनि जो चाहते थे कि भगवान का प्रागट्य जल्दी से जल्दी हो, वो आते हैं और कंस को कहते हैं कि देखो ये तुम्हारे पिताजी और वसुदेव और देवकी ये सब कौन है तुमको पता नहीं, ये सब तो देवता लोग हैं, और तुम कौन हो पता है, तुम पिछले जीवन में असुर थे, कालनेमि नाम के, और विष्णु के शत्रु थे, और ये अभी विष्णु प्रकट होने वाले। इस प्रकार से उसकी मति भ्रमित करते हैं, और फिर कंस क्रोधित हो जाता है और सबको जेल में डाल देता है और एक एक पुत्रों का वध करना शुरू करता है। और धीरे धीरे करके वसुदेव जी सब पुत्रों को देते जाते हैं। जब 7वां पुत्र की बारी आई तो माता देवकी बहुत प्रसन्न थी कि उनके गर्भ में अभी भगवान स्वयं प्रकट हुए और वो उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। उसी समय भगवान ने योग माया को बुलाया और बताया कि अभी नेक्स्ट कार्य क्या करना है, और फिर भगवान उनको रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करने की बात करते हैं और भगवान योग माया को कहते हैं कि अभी तुमको गोकुल में नंद महाराज के वहाँ प्रकट होना है और मैं वसुदेव देवकी के उधर प्रकट होगा, और आगे की लीला क्या होगी वो भगवान उनको सब स्पष्ट करते हैं। और फिर भगवान का प्रागट्य होता है
कई बार लोग बोलते हैं कि देखो कृष्ण को भी जन्म लेना पड़ता है और कृष्ण के भी माता पिता होते हैं, तो फिर वो भगवान कैसे हैं? तो अगर हम ये भागवतम, यहाँ पर भागवतम पूरा मिलता है, वो पढ़ेंगे और ये भगवद गीता पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि कैसे कृष्ण कोई सामान्य शिशु की तरह प्रकट नहीं होते। वो एक माता पिता और पिता माता का गर्भाधान कराते हैं और 9 महीने के बाद कोई शिशु का जन्म होता है। इस सामान्य प्रक्रिया से उनका जन्म नहीं हुआ। और ये तो कृष्ण अवतार में कृष्ण माता पिता को अवसर देते हैं उनकी सेवा करने का, लेकिन ऐसे भी अवतार है जिसमें माता पिता नहीं होते, जैसे कि नृसिंह भगवान खंभे से आ गए। तो जब भगवान माता पिता को अवसर देते हैं सेवा करने का, तो बोलते हैं कि देखो एक ऐसे भगवान है, ये भगवान नहीं हो सकते तो मनुष्य है, उनके भी माता पिता है, उनका भी जन्म है, तो उनमें और हम में क्या अंतर है? हम भी जन्म लेते, वो भी जन्म लेते। और जब भगवान इस खंभे से आते हैं, इस प्रकार से प्रकट होते हैं जो सामान्य नहीं है, तो बोलते हैं ये तो काल्पनिक है। क्या कोई खंभे से आ सकता है? क्या कोई अर्ध मानव, कोई अर्ध पशु ऐसा हो सकता है? ये सब काल्पनिक है। तो जिनके हृदय में भगवान के प्रति ईर्ष्या भरी हुई है, वो कभी नहीं समझ पाएंगे भगवान को। वो ये विश्वास नहीं कर पाएंगे। लेकिन भगवान के भक्त होते हैं, वो बड़े दयालु होते हैं, वो नहीं तैयार सुनने के लिए, लेकिन उपाय करते हैं। अभी ये कृष्ण जन्माष्टमी में इतना बड़ा आयोजन किया गया है। क्यों आयोजन किया गया है? कि लोग आए, भगवान के विषय में सुने, प्रसाद ग्रहण करे, कुछ ना कुछ तरह से भगवान के संपर्क में आए, ताकि वो कृष्ण को समझने की जो सीढ़ी है, उस सीढ़ी में पहला कदम भरना शुरू हो जाए उनका। तो भगवान जब प्रकट होते हैं वसुदेव देवकी के वहाँ, तो वो सामान्य माता पिता के जो क्रिया है उस प्रकार से नहीं प्रकट होते। उसमें वर्णन है श्रीमद् भागवत में, भगवान कैसे वसुदेव जी के मन में प्रकट होते हैं और फिर देवकी के हृदय में प्रकट होते हैं, और इस प्रकार से भगवान का प्राकट्य होता है। और जब भगवान प्रकट होते हैं तब भी कोई सामान्य शिशु जैसे नहीं होते। भगवान 4 हाथ धारण किए हुए होते हैं और उन चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म होता है। क्या कोई बच्चा ऐसे प्रकट हुआ है जिसके हाथ 4 हाथ हो और चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म हो? तो भगवान इस प्रकार से प्रकट हुए। तो भगवान जब प्रकट होते हैं तो उनका प्राकट्य सामान्य नहीं है। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रित। जो मूर्ख लोग हैं वो समझते हैं कि मैं मनुष्य रूप धारण करता हूँ, और लोग क्या करते हैं, जो भगवान है, श्री कृष्ण भगवान है, तो उनको क्या कहते हैं, ये भी मनुष्य है। अपना तर्क लगाते हैं वो साबित करने के लिए कि कैसे कृष्ण एक मनुष्य है। और क्या करते हैं, जो मनुष्य होते हैं, कई सारे लोग होते हैं जिनको भगवान बना देते हैं। जैसे कोई हीरो होता है, अभी नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा, वो हीरो का मंदिर बना दिया है। ऐसे कई गुरु होते हैं, वो गुरु भगवान बन जाते हैं। तो वो मनुष्य है, गुरु एक मनुष्य है, तो मनुष्य को भगवान बना देते हैं, और जो भगवान है भगवान को मनुष्य बना देते हैं। ये मूर्खता है। इस भगवान कहते हैं मूर्ख व्यक्ति अवजानन्ति। मूढ़ व्यक्ति नहीं समझ सकता कि कैसे मैं मनुष्य रूप में आता हूं, लेकिन मैं मनुष्य नहीं हूं। मैं मनुष्य रूप धारण करता हूं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर मैं मछली का रूप में भी प्रकट हो सकता हूं, मैं शुकर के रूप में भी प्रकट हो सकता हूं।
मैं नरसिंह रूप में भी प्रकट हो सकता हूँ। तो भगवान कृष्ण ऐसा नहीं है कि ये मनुष्य रूप में आने के लिए बंधे हुए हैं। भगवान जिस प्रकार की आवश्यकता है इस प्रकार से प्रकट होते हैं। तो भगवान मनुष्य रूप धारण करते हैं, लेकिन उनका वो रूप कोई भौतिक रूप नहीं हमारे जैसा, कर्मों से बंधित होके उसमें नहीं प्रकट होते। भगवान कर्मों से मुक्त हैं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भी न सबद्धते। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति समझ जाता है कि मुझे कर्म फल नहीं बांधते, वो भी कर्म फलों से मुक्त हो जाता। तो ये विज्ञान है, लेकिन ये विज्ञान समझना है तो हमको भगवान के भक्तों के पास जाना पड़ेगा। भगवान के भक्तों के सिवाय ये चीज प्रकट नहीं हो सकती। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। ये सब विज्ञान है, वो दूसरे लोगों को प्रकट नहीं होगा। भक्त्या माम अभिजानाति, मेरा जो भक्त है वो मुझे समझ सकता है। तो हमको भगवान के भक्तों के पास जाना पड़ेगा, और भगवान के भक्तों की कृपा से हो सकता है कि हम इसको समझ सकते हैं, उनके संपर्क में रहेंगे नम्रता से, तो उनकी कृपा से एक ज्ञान प्रकट होगा भगवान कौन है, और फिर वास्तव में हम कृष्ण जन्माष्टमी मना सकते हैं। बाहरी रूप पर नहीं, लेकिन वास्तव में कृष्ण जन्माष्टमी मना सकते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी क्या है। तो यहाँ पर अच्छा ये अवसर है, आप लोग आइए, इसका लाभ उठाइए। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि महर्षि लोग, देवता लोग भी भगवान को समझने के लिए सक्षम नहीं है। हम देखते हैं श्रीमद् भागवत में अलग अलग कथाएं आती है, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, शिव जी सब मोहित हो जाते हैं। एक लीला वर्णन आती है जिसमें सभी ऋषिगण उपस्थित थे, और वो लोगों ने निर्णय करना चाहा कि भगवान जो सुप्रीम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो परमेश्वर है वो कौन है, ब्रह्मा जी है, शिव जी है, या विष्णु कृष्ण जो विष्णु रूप है, नारायण वो परम है। तो भृगु मुनि को उस परीक्षा में भेजा, और वो परीक्षा लेते, सबकी लंबी कथा है, अभी करना मुश्किल है, अभी समय नहीं है, लेकिन उसका सार निकलता है। भृगु मुनि पूरी परीक्षा करने के बाद बताते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण ही परमेश्वर है। और ऐसे ही अन्य कथाएं भी है कि कैसे दूसरे देवी देवता है, वो भी भगवान कृष्ण के अंदर उनके अध्यक्षता में कार्य करते हैं। भगवान कहते हैं, अहम आदिर ही देवानाम, मैं सभी देवी देवताओं का आदि। तो इस कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव पर आप प्रयास कीजिए, यहाँ जो पुस्तकें हैं उसको लीजिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। आपको जिज्ञासा हो, यहाँ पर भक्त हैं उनको पूछिए, उनके पास से जिज्ञासा करने से ये तत्व ज्ञान जो भगवान का है, तत्वतः जो समझता है वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाता। तो ये तत्वतः हम समझ सकते हैं, अन्यथा कोई उपाय नहीं। तो ये इस्कॉन हरे कृष्ण हरे राम संस्था है, इसमें भगवान को समझने के लिए और भगवान की प्राप्ति करने के लिए कलयुग में सबसे सरल जो उपाय है वो सिखाया जाता है। और आप देखेंगे कि उसमें ये स्पष्ट रखा जाता है कि भगवान कृष्ण ही है। दूसरी बहुत सारी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, वो कई बार अभी जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी भी मनाते हैं या तो भागवत सप्ताह भी करते हैं, लेकिन उसमें आप थोड़े अंदर डूबेंगे
तो बाद में दूसरी चीज़ें प्रकट हो जाती है। अर्थात वो कहते हैं परम सत्य तो निराकार है, कृष्ण तो अल्टीमेटली निराकार है, अभी हमको उनका भजन करना चाहिए क्योंकि हम निराकार का ध्यान नहीं कर सकते, इसलिए अल्टीमेटली हमको निराकार में लीन होना है। या तो फिर दूसरे देवी देवताओं की पूजा पाठ में वो लग जाते हैं। लेकिन अगर आप इस्कॉन में आएंगे और यहाँ पर ये पुस्तकें पढ़ेंगे और भगवान के भक्तों का संग करेंगे, आपको मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है और कैसे कृष्ण भक्ति करने से वो हमारा लक्ष्य प्राप्त होगा वो समझ। जो भगवान की भक्ति करता है उसको समझ में आता है कि अभी जो भी कष्ट आ रहे हैं मुझे, ऐसे शुरुआत में ही मैं बताया कि मेरे एक कष्ट है, एक कष्ट कैसे मिटेंगे भगवान की भक्ति करने से। तो यहाँ कोई आता है तो वो समझ पाता है कि हमारे कष्ट क्यों है, मुझे ये कष्ट क्यों आ रहे हैं। मुझे कोई भी बीमारी है या तो आर्थिक समस्या क्यों है वो। और जब व्यक्ति समझता है, समस्या का मूल कारण समझता है, तो समस्या का उपाय होता है। अगर व्यक्ति समस्या का मूल कारण नहीं समझता और यहाँ वहाँ सब जगह में वो प्रयास करता रहता है, तो वो समस्या से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जो लोग आते हैं उनको अच्छे से समझाया जाता है कि हमारी समस्याओं का मूल कारण क्या है। और इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ जो भक्त आते हैं वो कोई भी स्थिति में हो लेकिन हमेशा खुश रहते, भगवान की सेवा करने के लिए उत्साहित है, उनको अन्यथा दूसरी विषयों में जाने की इच्छा नहीं होती है। तो आप भी आइए, इसका लाभ उठाइए और आपका जीवन सफल कीजिए। आज सुंदर अवसर है, इस अवसर पर संकल्प कीजिए कि हम भी भगवान की सेवा में आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए तो कलयुग के लिए भगवान के नामों का जप करना वो एकमात्र उपाय कहा गया है। तो कम से कम इतना संकल्प कीजिए कि मैं प्रतिदिन भगवान के नामों का जप करूँगा। और भगवान के नामों का जप करने के लिए सबसे सरल मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सबसे सरल मंत्र है। आपको कोई अटपटी भाषा नहीं है, अटपटा शब्द नहीं है, सबको याद रह सकता है और कोई नियम नहीं है इसमें। आप कभी भी उसका जप कर सकते हैं, लेकिन उसका फल बड़ा है। अगर आप ये भगवद गीता पढ़ेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि कैसे ये जो महामंत्र है वो कलयुग में एकमात्र उपाय है। तो और आप आगे देखेंगे, सुनेंगे कि कैसे हरे कृष्णा महामंत्र के सिवाय कोई उपाय नहीं है। तो आपको इस प्रोग्राम में से आज कुछ समझ आए कि ना आए जो भी, लेकिन इतना दृढ़ निश्चय करके जाइए कि मैं प्रतिदिन हरे कृष्णा महामंत्र की कम से कम एक माला करूँगा। एक माला करने में ज़्यादा समय नहीं जाता, 10 मिनट होगी। 108 बार उसका जप करना है। यहाँ से भक्त लोग आपको गाइड करेंगे, जपमाला मिलेगी और हरे कृष्णा महामंत्र का स्टिकर भी मिल सकता है। तो आप लेके जाइए उसको और संकल्प कीजिए कि मुझे प्रतिदिन कम से कम एक माला जपनी है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद। बैठे रहिए।